हम सब स्मार्ट बनना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं और दूसरों को स्मार्ट बताना चाहते हैं कि हम स्मार्ट हैं। लेकिन एक्चुअली में स्मार्ट की परिभाषा क्या है? क्या वाकई में सिर्फ लुक्स वाइज हम जज करते हैं लोगों को कि ये स्मार्ट है, या स्मार्ट की कोई और ही परिभाषा है? स्मार्ट किसको कहा जाता है एक्चुअली में शायद हम यही नहीं जानते हैं। हम सिर्फ लुक्स वाइज लोगों को जज करते हैं कि ये स्मार्ट है, लेकिन स्मार्ट की सही डेफिनेशन ही हमें नहीं पता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। स्मार्ट कहते किसे हैं? एक फोन को ही देख लो, पहले भी हम फोन यूज करते थे लेकिन वो स्मार्ट नहीं था, लेकिन अब हम स्मार्टफोन का यूज करने लगे हैं। तो उससे हम स्मार्ट कहते ही क्यों हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं और एक साथ वो कई सारे टास्क कर सकता है। जैसे कि अलार्म हो गया, आपके फ़ोन पर बात करना हो गया, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, आपकी पिक्चर लेना हो गया, न जाने कितनी चीज़ें वो एक साथ कर लेता है। इसीलिए तो हम उसे स्मार्ट बोलते हैं, स्मार्टफोन। वैसे ही हम सब हैं, तो इसका मतलब तो हम सब कहीं ना कहीं स्मार्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल, वो तो एक बार में जाने कितने टास्क करती हैं। वो सुबह का टिफिन भी तैयार कर रही होती हैं, दोपहर का लंच भी तैयार कर रही होती हैं, बिस्तर भी समेट रही होती हैं, बच्चों को भी रेडी कर रही होती हैं और ना जाने क्या क्या कर रही होती हैं। वो एक साथ कई सारे टास्क कर रही होती हैं। वैसे ही मेल, वो ऑफिस का भी काम कर रहे होते हैं, घर में भी थोड़ा बहुत अपने बच्चे को भी देख रहे होते हैं और शायद वो साइड बिजनेस भी करते हैं, शायद साइड में वो दूसरा काम भी डाले हैं ताकि वो अपने घर की जरूरतों को और अच्छे से मैनेज कर सकें और अच्छे से संभाल सकें। हम ह्यूमंस एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, इसका मतलब हम स्मार्ट हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम स्मार्ट नहीं हैं। अब हमें स्मार्ट क्यों बनना है? हमें स्मार्ट इसलिए बनना है क्योंकि हमारी स्मार्टनेस अभी दिख नहीं रही है, लोगों को नहीं दिख रही है, या हम दिखा नहीं पा रहे हैं। वैसे तो हम स्मार्ट हैं, तो अब हमें स्मार्ट नहीं बनना है, बल्कि हमें अपनी स्मार्टनेस को इनहेंस करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि हाँ आप स्मार्ट हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगी जिनसे आप अपनी स्मार्टनेस को इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी स्मार्टनेस को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपने मन में सवाल लाना शुरू करो। क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आती है, जैसे हम लोग कह देते हैं ये ऐसा चला आ रहा है, तो ऐसा क्यों चला आ रहा है? कभी इस बात पर आपने फोकस किया है कि जैसा चला आ रहा है बस सुन लेते हैं, आप उसको फॉलो करते रहते हैं? कभी आपने सवाल किए? जिस तरीके से एक बच्चे सवाल करते हैं पेरेंट्स से और पेरेंट्स के पास उनका जवाब नहीं होता है, तब वैसे क्या आप सवाल करते हैं? अगर नहीं करते हैं ना, तो सवाल करना शुरू कर दीजिए। आपको कहीं भी कोई बात गलत लग रही है तो उस पर सवाल उठाइए, अपने आप में, किसी और से नहीं, अपने आप में उठाइए सवाल और उसको सर्च करना शुरू कीजिए, उसकी जानकारी जुटाना शुरू कीजिए और आपको जो सही लगे उसको फॉलो कीजिए। और जो आपको लग रहा है कि ये गलत है, ये गलत चीजें हो रही हैं, तो उस पर आवाज उठाइए और उसमें बदलाव लाना शुरू कीजिए। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आपको अपने आप से सवाल पूछने हैं, उनको सर्च करना है, उनके बारे में चीजें जुटानी है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों से पूछिए, जो सही लग रहा है आप उसको रखिए, जो गलत लग रहा है आप उसको हटा दीजिए। अब आते हैं नंबर 2 पर, रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग करना शुरू कीजिए। देखिए, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यूपीएससी की किताबें ही पढ़ें, कोई आपको एग्जाम क्लियर करना है, नहीं, लेकिन पढ़ना बंद मत कीजिए। आप रामायण पढ़ सकते हैं, आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो आप कुकिंग की किताबें पढ़ सकते हैं, आपको कहानियां सुनना पसंद है तो आप कहानियों की किताबें पढ़ सकते हैं। रीडिंग बहुत जरूरी होती है, रीडिंग से हम बहुत कुछ सीखते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि कहानियों से आप कुछ नहीं सीखेंगे, कहानियों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत बदलाव ला सकते हैं कहानियों से। राइटिंग करना सीखिए, राइटिंग मतलब लिखना सीखिए। अब लिखना क्या, आपको कुछ नहीं है, जैसे अच्छे थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं वो लिख लीजिए, अच्छे कोट्स आपने कहीं पर पढ़ ली, अच्छी कोई बात आपने कहीं से सुन ली, समझ ली और आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, आप उसे नोट कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव, ये मैं कह रही हूँ। अगर ना आया, आप 21 दिन ग्रेटिट्यूड करके देख लीजिए, आप देखिएगा आपके थॉट प्रोसेस में कितना बदलाव आएगा, आप में कितना बदलाव आएगा, आप कितना पॉजिटिव सोचने लगोगे। और अगर ना हो ऐसा, तो आप कॉमेंट में आकर जरूर बता दीजिएगा कि मैंने ये 21 दिन किया लेकिन मेरे में कोई बदलाव नहीं आया। आप आराम से कॉमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। नंबर 3, अपने माइंड की एक्सरसाइज कीजिए। अब माइंड की एक्सरसाइज क्या होती है? सबसे अच्छी तो माइंड की एक्सरसाइज होती है आपका मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए, 2 मिनट से शुरुआत कीजिए और 2 से 10 मिनट की मेडिटेशन कीजिए। थोड़ा वक्त अपने सांसों के साथ बिताइए, बहुत अच्छा फील करेंगे, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आपको जो सुनना अच्छा लगता है, आपको भजन सुनने अच्छे लगते हैं आप भजन सुनिए। आप म्यूजिक भी आपकी बहुत अच्छी माइंड एक्सरसाइज है, आपको बहुत रिलैक्स फील होता है और ये आप खुद नोटिस करते होंगे, जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप खुश फील करते हैं। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी मेंटली एक्सरसाइज है सबसे अच्छी, ओवर थिंकिंग से बचिए। आपको अपने माइंड को प्रेजेंट में रखना है, आप प्रेजेंट में रहिए। नंबर 4, आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप में कमियां निकालते होंगे और आपको लगता भी होगा हाँ मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, बहुत सारे। क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग आप में कमियां निकालेंगे, लेकिन आपको देखना है आपकी खूबियां क्या है। अपनी 10 खूबियां देखो, अपनी खूबियों को पहचानो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबियों को देखना है, अपनी कमजोरियों पर काम करना है, उसकी भी
रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि अपनी कमजोरी पर काम करना है, मतलब अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। तो अपनी खूबियों को पहचानो और अपनी कमजोरियों पर काम करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। नंबर 5, खुद को ऑब्जर्व करना सीखो। मतलब हम क्या करते हैं, हम लोगों को जज करते हैं। उसका लड़का बेकार निकल गया, उसने ऐसे कपड़े पहने, उसने इस तरीके से ट्रीट किया, हम लोगों को जज करते रहते हैं, हम लोगों में कमियां देखते रहते हैं, निकालते रहते हैं। अरे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोगों को जज करें, लोगों में कमियां निकालें। हमारा टाइम हमारे लिए होना चाहिए। हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, हम अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएंगे। क्या सही नहीं है, आपकी हेल्थ सही नहीं है ना, अपने हेल्थ पर काम करो, हेल्दी डाइट लो, एक्सरसाइज शुरू करो। आपकी स्किन सही नहीं है, आपके बाल सही नहीं है, उस पर काम करो। अपने आप को टाइम दो, अपने आप को प्राथमिकता दो, अपने आप को पहले रखो, अपने स्किन पर काम करो। ये आपका काम है, ये आपको ही करना पड़ेगा। और अपने आप से प्यार करना कोई गलत काम नहीं है। अपने आप से प्यार करना है मतलब अपने आप पर डिपेंड होना है, हम किसी और पर डिपेंड नहीं हैं। अपने आप को ऑब्जर्व करो, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या सीखना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या हटाना चाहते हो, अपनी लाइफ में क्या लाना चाहते हो। ये सब आपको करना होगा। ये सब आप तभी करोगे जब आप अपने आप पर ऑब्जर्व करोगे, अपनी लाइफ पर ऑब्जर्व करोगे, अपनी चीज़ों पर ऑब्जर्व करोगे। तो लोगों को जज करना बंद कर दें, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को ऑब्जर्व करें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको वीडियो में थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो, एक दो बातें भी अगर अच्छी लगी हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का यही है कि हम और आप मिलकर बदलाव लाएंगे। और ये बदलाव तभी आएगा जब मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, तभी ये बदलाव मुमकिन है। उम्मीद है वीडियो के लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।